मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस समय मध्य प्रदेश के साथ साथ 12 राज्यों में SIR का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है और हम सीधे आरोप लगाते हैं निर्वाचन आयोग पे, प्रदेश निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग पे, कि भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत के साथ अपरिपक्व ढंग से इन्होंने SIR का कार्य आरंभ कराया है। सब कुछ हो गया, 43 लाख वोट विलोपित भी किए गए, सब हो गया, लेकिन अभी हम सारे लोग सोच रहे थे कि निर्वाचन आयोग बिना भेदभाव के काम करेगा। एक नियम है कि एक BLO एक दिन में 10 नाम फॉर्म 7 जो है वो 10 फॉर्म जमा करा सकता है। अभी ये हुआ है कि एक साथ एक BLO ने 50 नाम 100 नाम तक एक ही दिन में, हमारे पास लिस्ट है तो आपको अभी दिखा देंगे कि एक ही BLO ने 50 नाम एक साथ दे दिए कि इनको डिलीट किए जाए। लोगों ने आवेदन दिए, उन्होंने। नियम ये है कि एक एक फॉर्म भरा जाता है और उस पर देख के संज्ञान लिया जाता है, लेकिन यहाँ प्रिंटेड फॉर्म एक ही ऑफिस से हजारों लाखों प्रिंटेड फॉर्म छपके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वितरित हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने BLO को दिए। ये नियम है, ये आपको स्पष्ट मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि एक BLO को 10 फॉर्म, एक और उन्होंने क्लास डाल दी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जरूरी है तो 15 नाम। यदि आपत्तिकर्ता जो नाम कटवाने वाले लोग हैं यदि गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ FIR करवाई जाना चाहिए। जो व्यक्ति आपत्ति लेता है। दूसरा, यदि एक BLO 15 नाम से ज़्यादा देता है तो उसके खिलाफ भी FIR की जाना चाहिए। तीसरा, निर्वाचन आयोग से बार बार हम मिले हैं मध्य प्रदेश में, मिस्टर झा और मिस्टर जादौन। इन्होंने कहा कि नहीं, हम बड़ी कड़ी दृष्टि रख रहे हैं, एक भी BLO गड़बड़ नहीं कर पाएगा। हम उस दिन बोल के आए थे कि यदि त्रुटि पाई गई तो हम आपके खिलाफ भी FIR कराएंगे, याद रखना। बोले बिल्कुल पारदर्शिता है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि पारदर्शिता कहाँ है, लिस्ट आपको मैं बताऊंगा अभी। कि BLO हमारी आंख के सामने, निर्वाचन आयोग की आंख के सामने आपत्ति ले रहे हैं और एक एक दिन में 100 50 दर्ज करा रहे हैं। ये मैंने मिस्टर झा और यादव को कहा था कि यदि ये विसंगतियां हुई तो हम आपके खिलाफ FIR करेंगे। आप कितने बड़े पद पे भी हो, उससे मतलब नहीं है। हम विद प्रूफ बात कर रहे हैं, इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आवश्यक थी कि आपकी तमाम चैनलों ने भी, तमाम समाचार पत्रों ने भी इस बारे में बड़ी गहराई से छानबीन की है। कई समाचार पत्रों में खबरें भी प्रकाशित हुई हैं। दूसरी बात, हमने चुनाव आयोग को कहा कि जो नाम आपने फॉर्म 7 में लिए हैं, जितनी संख्या आपने बताई है, मेरे ख्याल 1,45,000 के आसपास, हमने उनको कहा कि आप हमें 1,45,000 नामों की सूची दे दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम संख्या देंगे, सूची नहीं देंगे।
इसके पीछे छुपा हुआ तथ्य ये है, बड़ा स्पष्ट, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। 1,45,000 नाम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इसमें जो नाम फॉर्म 7 में इन्होंने दिए हैं, अधिकतर अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, अधिकतम 90% नाम उन लोगों के हैं। एक पहलू ये हो गया कि उन्हें ये नाम कटाना है साम दाम दंड भेद से। दूसरा, जिन लोगों ने आपत्ति ली है, ना बीएलओ ने उनका वेरिफिकेशन किया, ना उनके ऊपर बैठा हुआ अधिकारी, उन्होंने कोई वेरिफिकेशन किया और आपत्ति ले ली। अब कह रहे हैं कि हम उनको नोटिस भेजेंगे। अब जब आपत्तिकर्ता से वेरीफाई किया गया कि ये आपत्ति आपने ली, उनके मोबाइल नंबर पर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इन नामों को तो मैं जानते ही नहीं हूं, ना मैंने इस तरह की कोई आपत्ति ली। मतलब झूठी शिकायत करना ये निश्चित रूप से अपराध है। निर्वाचन आयोग ने सख्ती से कहा था कि हम उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। यदि एक बीएलओ आपत्ति लेता है तो उसके पास इस बात का प्रूफ है कि किस व्यक्ति ने आपत्ति ली है। कायदा यह है कि चुनाव आयोग को खुद को ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर कराना चाहिए, पर चूंकि मैंने आरोप लगाया कि भाजपा की मिली भगत के चलते निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ये प्रिंटेड फॉर्म ले रहे हैं, इकट्ठे फॉर्म ले रहे हैं। एक सूची ले ली तो दे ना, इकट्ठे नाम में जो